सबसे पहला बार अगर एसएससी की बैच समय से खत्म हुई होगी तो वो हम ही दोनों हैं जो समय से खत्म किए होंगे। सर, अपने नए कोचिंग आरंभ को लेकर छात्रों को क्या कहेंगे, कोई मैसेज उनको? बस आप भरोसा कीजिए, रिजल्ट हम थे। दूसरा, जो कोचिंग 3 महीने में होनी चाहिए वो 1.5 साल में हो रही है। तो ये बच्चों को तय करना होगा कि आखिर उनका स्किल क्या है, उसे किस एग्जाम में किस स्किल की जरूरत है। परीक्षा का लेवल जिस अनुसार से आ रहा ना, उस लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि 2, 4, 6, 8 नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 10 आएगा, तो ये बिल्कुल नहीं आने वाला। आपको उस लेवल तक बहुत ऊपर बढ़ना पड़ेगा। आप जो सोच रहे हैं उस सोच से थोड़ा सा ऊपर बढ़ना। बिहार का जो भी स्टेट लेवल एग्जाम है, जैसे बिहार एसएससी हो गया, 10+2 ग्रेजुएशन, बिहार दरोगा, शिक्षक, तो स्टेट लेवल और सेंट्रल में एसएससी बैंक। बस बच्चों को कहेंगे कि उनके पास बेस्ट ऑप्शन है आरंभ। बच्चे आराम से आरंभ करें, आरंभ देखें और खूब मेहनत करें। तमाम जो वनडे एग्जाम होते हैं उन सब के लिए कोर्सेज शुरू होंगे। और आपको बता दें कि जो शिक्षक हैं यहाँ पर या फिर डायरेक्टर हैं, उन सभी लोगों का ये कहना है कि हम जो है पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट टीम उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार से बहुत सारे छात्रों का इसी के लिए पलायन दूसरे राज्यों में होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में नौकरियों की बहार है, सबसे ज्यादा शिक्षक की बहाली हो रही है। और देखिए, पाइपलाइन में देखें तो बीएसएससी के द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय का परीक्षा होना है इस साल, सिपाही की पुनर्परीक्षा होनी है, दरोगा की होनी है, और सबसे अहम बता दें कि TRE 3 जो है वो 15 मार्च को होना है। इसके बाद उसका एक पेपर जो है होली के बाद होगा और TRE 4 भी इस साल होने वाला है। आरंभ कोचिंग जो है वो पटना में नया एक इनिशिएटिव शुरू हुआ है जनरल कंपटीशन के लिए। अभी आपको बता दें कि ऑनलाइन ये क्लासेस चल रही हैं और TRE पर अभी फोकस है, क्योंकि TRE एग्जाम जो है करीब है और इसके बाद भी TRE 4 होना है। हमारे साथ हैं 2 शिक्षक हैं जो कि इन्होंने शुरुआत किया है। हमारे साथ हैं अभिषेक राज हैं और फिर से रजनीश झा जी हैं। वर्षों का इनका एक्सपीरियंस है, दिल्ली, पटना सभी जगह पढ़ाने का। इनसे ही बात करेंगे कि कोचिंग ये नया लाने का पटना में, नए स्टाइल का, नए तरीके का, क्या इसका उद्देश्य है और कैसे ये बिहार के युवाओं के लिए लाभकारी हो पाएगा। सबसे पहले रजनीश सर, नई शुरुआत है, TRE आपके सामने है, क्या कहेंगे इस शुरुआत को लेकर और TRE के कैंडिडेट को लेकर? अजय जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू लेने के लिए। सबसे मेन बात जो है ना कि मैं दिल्ली में था कुछ दिन पहले से, और बिहार का जब टीचर का वैकेंसी आया तो बच्चे फ़ोन करके बता रहे थे, गाइड भी मांग रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है। और जब रिजल्ट आया तो हज़ारों बच्चे मैसेज कॉल किए कि सर मेरा हो गया। मतलब उनके खुशी का आप ठिकाना अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितने खुश थे। मतलब एक-एक परिवार में ऐसा होगा कि 4 लोग शिक्षक हो गए हैं। तो ये आभार व्यक्त करते-करते वो ज़िम्मेवारी बढ़ा गए कि भई अब बिहार में चूँकि वैकेंसी आ रही है, शिक्षक की तैयारी करने वाले काफ़ी बच्चे हैं, तो उनको कैसे एक स्ट्रैटेजी दिया जाए, कैसे उनके तैयारी को मुकाम तक लाया जाए, इस चीज़ के लिए। तो अभी हम लोग एक ऑनलाइन शुरू किए हैं, आरंभ मतलब स्टार्टिंग किए हैं। तो आरंभ के साथ क्या है कि आरंभ पे अभी मैथ्स, रीजनिंग, करंट, जीके, जीएस सब का वीडियो आना है धीरे-धीरे। और हम लोग चाह रहे हैं कि अभी जो फ़ायदे कम समय में जितना फ़ायदा पहुँचा सकें वो तो हो ही, लेकिन जब अगस्त वाला एग्ज़ाम हो तो उस टाइम में बच्चों के पास बस एक ऑप्शन हो कि भई आरंभ से क्लास लो, आरंभ से पढ़ो और आराम से शिक्षक बन जाओ, बिना किसी मतलब उधेड़-बुन के। तो हमारे साथ हैं अभिषेक सर भी हैं, सर उनसे भी हम जानेंगे। सर, ये पढ़ाई का आप लोग जो सर TRE में देखा गया, मैंने भी ये खबर किया था कि नया-नया परीक्षा था और यहाँ पर छात्र छोड़िए, शिक्षकों को भी नहीं पता था कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह का ये परीक्षा होगा। और यही कारण रहा कि क्वेश्चन उनके हिसाब से नहीं लड़े। फिर से उनके जो गेस किए गए थे कि इतना कट ऑफ जाएगा, ये इलाका रहेगा, वो सारा कुछ देखा जाए तो फेल रहा। क्या कहेंगे सर इसको लेकर? सर सर, एक चीज बस यही कहना चाह रहा हूँ कि लोग उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए जिस लेवल तक पहुंचना था। अगर क्वेश्चन नहीं लड़ने वाला सर, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, आप SSC के लिए पढ़ा लो, उससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए तो बता लो। तो फिर उस लेवल तक वो पहुंच ही नहीं पाए जहां तक उनको पहुंचना था। ठीक है, अब सवाल वो नहीं आते जो बच्चा सोच के आता है। अब उससे आपको लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा, और जब तक लेवल अपग्रेड नहीं होएगा तब तक कोई फायदा होगा नहीं सर। ठीक है, तो हम लेवल तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं और खुश रहते हैं। भाई, हमें खुश होने के लिए नहीं पढ़ना है, बाद में खुश होने के लिए पढ़ना है। पहले खुश तो बहुत कोई हो जाता है, बाद में खुश होने का मेन मतलब होता है। तो सर, हमें लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, तभी एग्जाम निकलेगा। सर लेवल की बात कर रहे हैं, पटना में एक और चीज देखा जा रहा है कि लेवल जो है परीक्षा का बढ़ते जा रहा है, लेकिन तैयारी का लेवल नहीं बढ़ा है। सर, उसके लिए सर क्या आप लोग का प्रयास है? सर बस वही चीज तो कहना चाह रहे हैं कि बस जो परीक्षा का लेवल जिस अनुसार से आ रहा है ना, उस लेवल तक आपको पढ़ना पड़ेगा।
अब आप सोचिए कि 2, 4, 6, 8 नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 10 आएगा, तो ये बिल्कुल नहीं आने वाला है। आपको उस लेवल तक बहुत ऊपर बढ़ना पड़ेगा। आप जो सोच रहे हैं उस सोच से थोड़ा सा ऊपर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन का दौर बढ़ रहा है ना। अगर आप देखिए कट ऑफ अगर ज्यादा जा रही है, ऐसा होता है कि वो सीट नहीं भर पाती है, सीट तो भर जाती है। इसका मतलब है कि उस लेवल तक वहां पर तो बच्चे पहुंचे होंगे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिसका मतलब है कि आप उस लेवल तक बिल्कुल नहीं पहुंचे होंगे। सिंपल सी बात है, तो लेवल तक तो हमें पहुंचना पड़ेगा। सर 4 दिन है टीआरई 3 का, देखा जाए 4 दिन है, क्या कहेंगे सर? ये ब्रह्मास्त्र एक टाइप का, एक जो कि 72 घंटे में लोग पढ़ ले उसको, कि फायदा ज्यादा से ज्यादा हो जाए। सर देखिए, आपको मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ सर, मैं रीजनिंग का मास्टर हूँ। ये गारंटी लेता हूँ मैं, 6 एग्जाम से पहले 6 घंटे का पूरे रीजनिंग का मैराथन लूंगा, और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, इस उम्मीद के साथ लूंगा। पूरे 6 घंटे के अंदर जो है सो उसको पूरे कंप्लीट करा दिए जाएंगे रीजनिंग, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे जितने भी क्वेश्चन आते हो। ठीक है, अच्छा, चलिए तो रजनीश सर एक चीज और जानेंगे सर, 4 दिन है, क्या कहेंगे सर? छात्रों को किन चीजों पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए भाई टीआरई 3 को लेकर? सर देखिए, एक चीज़ जो है ना कि मतलब बच्चे जो तैयारी कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, वो 4 ऑप्शन के साथ कर रहे होते हैं, और एग्ज़ाम आयोग ले रही है, आयोग 5 ऑप्शन के साथ ले रही है। उसमें आप देखे होंगे कई बच्चों का मार्क्स ऊपर-नीचे हो रहा है और वो फिर कट ऑफ से बाहर चले जाते हैं। मतलब होता क्या है कि उसके दिमाग में जो ऑप्शन चल रहा है, उसे ऑप्शन दिखा, वो चौथे और 5वें ऑप्शन में सोच ही नहीं पाता है। जैसे बीपीएससी वाले बच्चे सोचने लगे थे कि भाई 5 ऑप्शन है तो पाँचों ऑप्शन सोच के जाओ। यहाँ बच्चे 4 ऑप्शन में ही मतलब खुश हो जा रहे हैं कि अरे 4 ऑप्शन में ही कोई आ जाना है। तो उसे इस चीज़ पे एकदम सावधानी बरतनी चाहिए कि नहीं, 5 ऑप्शन है, व एक से अधिक वाला और नन ऑफ दिस वाला, वो ऑप्शन उन्हें लेके चलना होगा, कंसीडर करना होगा। बच्चा 2 बार मान लीजिए 3 क्वेश्चन का लगातार आंसर आ गया नन ऑफ दिस, बच्चा सोचता है कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। ये सबके साथ होता है, वो प्रैक्टिस नहीं किए हैं 5 ऑप्शन के साथ, तो ये चीज़ थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उसके बाद है कि अंतिम समय में वो उन्हीं चीज़ों को देखे जहाँ से मार्क्स बढ़ सकता है, ठीक है? अब वो समय गया कि वो पूरा-पूरा किताब लेके बैठ जाए और पूरा किताब रिवाइज़ करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं। वो अपना वीकेस्ट पॉइंट जानते होंगे अभी कि कहाँ-कहाँ कमजोरी है, कुछ जगह से ही कुछ चीज़ें ले जहाँ से उसे फ़ायदा हो कि हाँ, इस चीज़ से हम इस सेक्शन को मजबूत कर पा रहे हैं। अंतिम समय में अगर करंट नहीं देखे हैं या थोड़ा बहुत मैथ्स रीडिंग में कोई परेशानी है, तो इन चीज़ों को लेकर वो समस्या दूर कर लें, क्योंकि ये बहुत कम समय में समस्या दूर हो जाएगा। बस इतना ही। सर ये टीआरई के अलावा भी सर बिहार में बहुत सारी बहालियां होने वाली है, जैसे बीएसएससी देख ले सर आप, एसएससी का जो है वो द्वितीय इंटर स्तरीय है। इस साल ही सीजीएल 4 की बातें चल रही हैं, फिर से दरोगा की एक और बहाली की बात चल रही है। लगभग तैयारी देखा जाए तो एक ही टाइप का होता है। सर क्या कहेंगे अपने कोचिंग में आगे से, क्या इसके लिए प्रोग्राम आप लोग सेट करने वाले हैं? कितना दिन का कोर्स चलेगा? एक समय फ्रेम रहेगा? क्योंकि यहाँ जनरली देखा जाता है समय फ्रेम होता नहीं है, एक सदाबहार क्लास चलता है, उसी में लड़के आते रहते हैं, नहीं, जाते नहीं, रहते हैं। आदेश जी, ये कहना गलत है। मतलब मैं 2016 से पटना में पढ़ा रहा हूँ, और मतलब आप बता सकते हैं कि सबसे पहला बार अगर एसएससी की बैच समय से खत्म हुई होगी, तो वो हम ही दोनों हैं जो समय से खत्म किए होंगे। तो एकदम टाइम लिमिट, अब समय काफ़ी फास्ट है आदेश जी। ये नहीं है कि हाँ, बच्चा आ रहा है, 2 साल तक झोला ढो रहा है, 6 महीने कोचिंग के लिए 2 साल लगा दे रहा है। यहाँ 2 तरह की समस्या है। एक तो 1.5 साल वाली कोचिंग जो है वो 3 महीने में खत्म हो जा रही है। दूसरा जो कोचिंग 3 महीने में होनी चाहिए वो 1.5 साल में हो रही है। तो ये बच्चों को तय करना होगा कि आखिर उनका स्किल क्या है, उसे किस एग्जाम में किस स्किल की ज़रूरत है, किस तरह से उन्हें एग्जाम देना है, किस तरह की तैयारी करनी है। और आप विश्वास रखिए, आरंभ आप जब बिहार एसएससी कर रहे हैं ना, बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय फॉर्म आएगा, उसके एग्जाम से पहले हम आपसे मिलेंगे और बताएंगे कि देखिए बच्चों का क्या लेवल है। आप ये समस्या बिल्कुल नहीं बताएंगे कि नहीं सर लेवल कम है बच्चों का। सर किन-किन परीक्षाओं की तैयारी भविष्य में कराने का आप लोग का सर इरादा हम है? लोग पूरा वनडे एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, एसएससी में भी आपका चारों, एमटीएस, एलडीसी, स्टेनो, सीजीएल, सीपीओ 5 एग्जाम। उसके बाद उसका एक अलग से आता है 9th फेज 10th फेज करके, या 10th फेज करके, है ना? तो ये एग्जाम, उसके बाद बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, फिर बिहार का जो भी स्टेट लेवल एग्जाम है, जैसे बिहार एसएससी हो गया, 10+2 ग्रेजुएशन, बिहार दरोगा, शिक्षक, तो स्टेट लेवल और सेंट्रल में एसएससी, बैंक, ये पूरा हमारा फोकस रहेगा। सर पूरा लंबा चौड़ा टीम है आप लोग का, हर एक चीज के लिए स्पेशलिस्ट टीचर जो हैं सब कुछ का? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी टीम हमारे पास रहेगी, सबसे बड़ी टीम हमारे पास रहेगी, और सबसे गुणवत्ता वाली टीम हमारी होगी। मतलब जो कहते हैं ना कि बच्चों के लिए प्रतिबद्ध हो सफलता के लिए, वैसी टीम हमारी रहेगी। सर ये संपर्क करना चाहे छात्र आपके सर, ऑनलाइन क्लासेस जो एप्लीकेशन, ये सब के बारे में जरा बता दें। अभी तो आरंभ नाम से यूट्यूब चैनल हुआ है शुरू सर, बस 2-4 दिन में हम लोग ऐप लॉन्च करेंगे, उसकी भी जानकारी वहीं पर होगी। बाकी बहुत सारे बच्चे तो मुझसे जुड़े हुए हैं ही, मुझसे, अभिषेक सर से, दोनों लोगों से काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं पटना के, तो सर मतलब बहुत आसानी से मिल जाएँगे। आसानी से मिल जाएँगे। एक प्रश्न सर अभिषेक जी आपसे भी रहेगा। रीजनिंग की आपने बातें की और बहुत सारी परीक्षाएँ, जैसे सर ने बताया कि बैंकिंग है, रेलवे है, इन सब में, और फिर एसएससी है। इसमें रीजनिंग का बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये रहता है सर।
तो उसको लेकर सर क्या सर नया होगा जो कि आपके कोचिंग में जो कि आकर्षित करेगा छात्रों को? सर देखिए, रीजनिंग का मतलब ही सर सोच होता है। हम्म, रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है सर। रीजनिंग का मतलब क्या है? सोच। जब आपकी सोच सही होगी तो रीजनिंग ऑब्वियसली अच्छी होगी। हम आपको सोचने का तरीका बताएंगे। अच्छा। बस सर, सिंपल सा या एक सर पॉइंट। ट्रिक चलता है, हम लोग सुनते थे ट्रिक पर ये सब सॉल्व हो जाता है। सर आपने देखा होगा कि जब एग्जाम में जाते ही सर सारे ट्रिक नहीं याद आते सर। हम्म, वही हम कमजोर पड़ते हैं। हम्म। हमें कमजोर नहीं पड़ना है। और एक और होता है कि सर लास्ट टाइम में बड़ा हेजिटेशन में जो बनने वाला भी नहीं बनता है। सर वो एग्जाम प्रेशर होता है। हम्म, वो एक उम्मीद होती है कि भाई अगर गलत हो गया तो क्या करेंगे। हम्म, इसके चलते वो क्वेश्चन नहीं बना। वो उम्मीद होता है। बहुत चीजों का लोगों का उम्मीद होता है, बहुत से चारों का उम्मीद होता है। वो उम्मीद टूट जाता है, वो एग्जाम प्रेशर के चलते नहीं होता है। उसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है ज्यादा नहीं सोचना है। क्यों सोचना भाई? जो होगा वो देखा जाएगा। अब तो एग्जाम हॉल में आ गया है। अभी से ये सोच ले नहीं हुआ तो क्या होगा, ये गलत चीज है। इस सर चीज से थोड़ा सा ऊपर उठना। सर अपने नए कोचिंग आरंभ को लेकर छात्रों को क्या कहेंगे, कोई मैसेज उनको? बस आप भरोसा कीजिए, रिजल्ट हम देंगे। जी सर। भरोसा आप कीजिए, रिजल्ट हम देंगे, ये वादा है मेरा। जी सर। और आज तक जो बोले हैं उसमें पूरा करने में सर कहीं कमी नहीं रखे। आज से नहीं सर, मैं 2013 से पढ़ा रहा हूँ हम्म, और पढ़ाते पढ़ाते लगभग 10 साल प्लस हो चुका है। हम्म, तो बस जितना बोले, जितना आपको क्वालिटी दिख जाएगा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद। ठीक है, उसमें कुछ वीडियो भी है, जाकर के लोग देख ले, उन्हें खुद ब खुद पता चल जाए कि भाई क्या क्वालिटी चल रही है। चलिए ठीक है सर। तो आपसे सर एक अंतिम प्रश्न है, छात्रों को क्या कहेंगे सर आप? छात्र आराम से परीक्षा दे, सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, एकदम सावधानी से परीक्षा दे, मतलब बहुत खुश या बहुत निराश नहीं होना है। कई बार होता है कि पेपर ऑफलाइन है, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग से आप क्वेश्चन बनाना शुरू करें, 2 4 5 क्वेश्चन नहीं बना, आप निराश हो गए। अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन पलट दो, आखिरी से शुरू कर लो। मतलब एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपको वो समय ना एकदम सदुपयोग करना है। उसमें आपको ना कोई चिंता करनी है, ना कोई उम्मीद करनी है। वो एग्जाम का समय है, एग्जाम को दीजिए, सब बढ़िया रहेगा, बेहतर रहेगा। आप लोग हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, और बिल्कुल कीजिए, मेरी शुभकामनाएं। सर और कोचिंग के लिए क्या कहेंगे छात्रों को सर? सर कोचिंग के लिए तो मतलब हम अपना मेहनत और लगन लगा रहे हैं, बाकी बच्चे देखेंगे। आपसे बात होगी अगली बार भी। बस बच्चों को कहेंगे कि उनके पास बेस्ट ऑप्शन है आरंभ। बच्चे आराम से आरंभ करें, आरंभ देखें और खूब मेहनत करें। हम उनके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो आरंभ कोचिंग जो है वो इसकी शुरुआत पटना में हो गई है, और आपने सुना दोनों जो शिक्षक हैं काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, और फिलहाल टीआरई को लेकर जो है शुरुआत हुई है, और आगे आने वाले समय में महीना 1.5 महीना में बहुत सारे कोर्स जो कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, तमाम जो वनडे एग्जाम होते हैं उन सब के लिए कोर्सेज शुरू होंगे। और आपको बता दें कि जो शिक्षक हैं यहाँ पर या फिर डायरेक्टर हैं, उन सभी लोगों का ये कहना है कि हम जो है पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बेस्ट टीम उतारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार से बहुत सारे छात्रों का इसी के लिए पलायन दूसरे राज्यों में होता है, दिल्ली जाना होता है, कहाँ-कहाँ लोग नहीं जाते हैं। तो पटना में ही सारी की व्यवस्था होगी, ऑनलाइन है अभी, आगे ऑफलाइन भी होगा। तो एक बार जरूर आप देखें, विजिट करें, वीडियो देखें, और आगे फैसला लें आगे कैसा आपके लिए कोचिंग है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।